हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और जैसा कि हम सभी के सामने आई है एक नई वैकेंसी एलटी ग्रेड की, तो मैंने दो दिन तक अभी कोई वीडियोस नहीं डाली थी, क्योंकि आप लोगों की तरह ही मैं भी हो गई थी कंफ्यूज्ड कि क्या करूँ, ये टीजीटी के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूँ या फिर एलटी ग्रेड के प्रिपरेशन में लग। और सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग टीजीटी का जो प्रिपरेशन टीजीटी पीजीटी का था बहुत दिनों से कर रहे हैं, और इसमें इतना ज़्यादा डेट एक्सटेंड हो गया है कि अब इससे मतलब उम्मीदें ही टूट गई हैं। सारे कैंडिडेट्स मतलब डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। अब इसी बीच में एक नई वैकेंसी का आना एलटी ग्रेड वाली हमारे लिए एक मतलब आशा की किरण जिसे कह सकते हैं वही है। तो हम इसे आशा की किरण ही समझते हुए अब क्या करें। अपनी समस्या यही आ रही है कि अपने जो पुरानी प्रिपरेशन है उसको छोड़ दें और अब एकदम नए सिरे से इस प्रिपरेशन में लग जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने भी बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद फिर मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने पहले से क्या सोच रखा था कि अगर एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है तो मैं क्या करूँगी। तो उसी हिसाब से मैं करने वाली हूँ कि अभी देखिए 28 को हमारी आएगी एलटी ग्रेड का डिटेल नोटिफिकेशन। अभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमारा सिलेबस भी दिया रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट मीन्स मार्क्स का वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद डिटेल्ड सब्जेक्ट का सिलेबस दिया रहेगा, जिसके हिसाब से हमें टॉपिक्स और सब कुछ पता चल जाएगा। तो 28 तारीख को सब कुछ क्लियर होने वाला है। और आज है 17 जुलाई, तो हमारे पास मान लीजिए 10 डेज का टाइम है। तो हम क्या करते हैं इन 10 डेज में हमारा, देखिए पहले भी मैंने आपको बोला है कि हमारा जो सिलेबस है वो तो सेम रहने वाला। सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत होगा, कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, बट ऑलमोस्ट सेम रहेगा आपका, वो चाहे जो जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो। बस साइंस वाले में कुछ मैं सुन रही हूँ कि बायोलॉजी का कुछ होगा सब्जेक्ट का, तो वो तब की तब देखी जाएगी। अभी उसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो हमारा तो सोशल है, तो हमारे सब्जेक्ट में जो भी आपने टू सब्जेक्ट्स, हाँ एक और डाउट आ रहा था कि मैडम हम 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जो सोशल होता है इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों की मैं इस डाउट को क्लियर कर देती हूँ। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो इन चारों में से कोई 2 आपको चूज करना होता है, जो भी आपने बैचलर्स में ले रखा हो। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट्स आपने चूज कर लिए। तो उन सब्जेक्ट्स के वही, जैसे अब ये हो गया एलटी ग्रेड का। अब जो लोग भी टीजीटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग भी सेम 2 सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 2 सब्जेक्ट लेकर। मान लीजिए आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी टीजीटी आप कर रहे थे इससे प्रिपरेशन। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो एलटी ग्रेड आएगा उसमें एक जीएस का पेपर ऐड हो जाएगा 30 मार्क्स का। अभी तक तो यही सुन रही हूँ, हो सकता है 40 का भी हो जाए। तो वो 28 को पता चल जाएगा। मान लीजिए वो ऐड हो गया जीएस का, और हमारा ये जो सब्जेक्ट वाला है, तो हमें अभी 10 डेज हम इस सब्जेक्ट पे देंगे। जो अपना टीजीटी का सिलेबस है उसी के हिसाब से हम इसको नोटिफिकेशन आ गया है इसका एलटी ग्रेड वाला। तो फिर मैंने इसका डेली टारगेट्स देना टीजीटी का बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर है कि आप अपना सब्जेक्ट किस हिसाब से हैंडल करते हैं। देखिए क्या करिए कि अपना डेली का सब्जेक्ट डेली के हिसाब से आप दोनों सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सभी का है। और जो लोग फ्रेशर हैं तो वो लोग मतलब स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए तो कोई और ऑप्शन है नहीं। तो मैं बात कर रही हूँ जो लोग पढ़े हुए हैं उनकी। अभी बात करूँगी जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका नोटिफिकेशन आने के बाद हम उनकी बात करेंगे। तो अभी 10 डेज के लिए जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लें। जो लोग पढ़े हैं वो लोग क्या करें कि रिवीजन करें। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स का लेकर दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। ये सोच लीजिए कि हमें इस मंथ में दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज कर जाना है। फिर उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त से हम जीएस और अपना ये सब्जेक्ट दोनों लेकर प्रिपरेशन। वीडियो में मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों को कि जो भी अपने 2 सब्जेक्ट हैं उनके जितने भी टॉपिक आप ज़्यादा कर सकते हैं कवर, उनको कर जाइए इन 10 डेज में। और फिर उसके बाद 28 को डिटेल सिलेबस देख के हम उसके बाद 28 को जब तक भी नोटिफिकेशन आता है 28 छोड़ दीजिए, 29 से हम अपना नए सिरे से पूरी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर देंगे और एक साथ अच्छे से तैयारी करेंगे और इस वैकेंसी में एक सीट लेकर रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।